ईसाई धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है, जो पिछले 24 घंटे से पूरे सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है। इस फैसले को लेकर कई तरह की बहस शुरू हो गई है। आखिर ये फैसला क्या है, क्यों लिया गया, इसे समझना बेहद जरूरी है। दरअसल अदालत ने साफ कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म जैसे ईसाई और मुस्लिम धर्म को अपनाता है तो वो अनुसूचित जाति यानी कि एससी का दर्जा और उससे मिलने वाली कानूनी फायदे नहीं ले सकता है। यही वजह है कि यह फैसला सामने आते ही पूरे सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि हिंदू धर्म में रहने पर एससी का लाभ मिलता है, लेकिन धर्म बदलते ही वह दर्जा खत्म हो जाता है। इस फैसले के पीछे एक खास मामला था। बता दें, यह मामला आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है, जहां एक व्यक्ति जिसका नाम चिथांडा आनंद है, जो कि मूल रूप से पहले अनुसूचित जाति समुदाय से आते थे, लेकिन बाद में उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया और चर्च में पादरी बन गए। अब साल 2021 में क्या होता है कि उन्होंने एक व्यक्ति जिनका नाम अकाला रामा रेड्डी है, उनके खिलाफ मामला दर्ज करते हैं। आरोप लगाया जाता है कि जब वे गांव में रविवार की प्रार्थना करवा रहे थे तब उन पर हमला किया गया, उन्हें धमकियां दी गई और जाति सूचक गालियां भी दी गई। इस मामले में उन्होंने SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग की। मामला जब अदालत में पहुंचा तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2025 को अहम फैसला देते हुए कहा कि जब कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपना लेता है और सक्रिय रूप से उस धर्म का पालन करता है तो उसे अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य नहीं माना जा सकता है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ईसाई धर्म में पारंपरिक हिंदू जाति व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए ऐसा व्यक्ति SC ST एक्ट के तहत मिलने वाली सुरक्षा का दावा नहीं कर सकता। अदालत ने इसी आधार पर उस शिकायत को रद्द कर दी थी जिसमें SC ST एक्ट लगाने की मांग कही गई थी। इसके बाद चिथांडा आनंद इस फैसले के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया और उसे बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि याचिकाकर्ता ने कहीं भी यह साबित नहीं किया है कि ईसाई धर्म छोड़कर उसने मूल धर्म में वापसी कर ली हो या उसे दोबारा उसके मूल समुदाय में स्वीकार किया गया है। अदालत ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड से साफ पता चलता है कि वो पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से ईसाई धर्म का पालन कर रहा है और पादरी के रूप में काम कर रहा है और हर रविवार गांव के घरों में नियमित रूप से प्रार्थना सभाएं आयोजित कराता रहता है। ऐसे में वह अनुसूचित जाति का सदस्य होने का दावा नहीं कर सकता और SC ST एक्ट के तहत संरक्षण भी नहीं मांग सकता है। इसी फैसले के बाद एक बड़ा सवाल सामने आ गया कि आखिर मुस्लिम और ईसाई धर्म अपनाने पर SC का दर्जा क्यों खत्म हो जाता है। देखिए, इसका जवाब भारत के कानून और संविधान में छिपा है। अदालत ने साफ कहा था कि संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के अनुसार अनुसूचित जाति का दर्जा केवल हिंदू, सिख, बौद्ध धर्म के लोगों तक ही सीमित है। शुरुआत में यह दर्जा केवल हिंदू समाज के लिए था क्योंकि जाति आधारित भेदभाव मुख्य रूप से वही मौजूद था। बाद में सिख और बौद्ध धर्म को भी इसमें शामिल किया गया क्योंकि इन धर्मों में भी जाने वाले लोग अधिकतर वही थे जो पहले हिंदू समाज में जाति के कारण भेदभाव झेल रहे थे और उनकी सामाजिक स्थिति भी लगभग वैसी ही थी। लेकिन कानून में ये माना गया कि ईसाई और मुस्लिम धर्म में जाति व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए अगर कोई व्यक्ति इन धर्मों में जाता है तो उसे अनुसूचित जाति का लाभ नहीं दिया जाएगा। हालांकि इस मुद्दे पर लंबे समय से बहस चलती रहती है क्योंकि कई लोग कहते हैं कि वास्तविक जीवन में धर्म बदलने के बाद भी सामाजिक भेदभाव पूरी तरह खत्म नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में जस्टिस PK मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने भी इसे कानूनी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाया था और कहा कि मौजूदा कानून के अनुसार धर्म परिवर्तन के बाद SC का दर्जा खत्म हो जाता है। हालांकि अदालत ने अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के मामले में अलग स्थिति बताई है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में धर्म के आधार पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। जनजाति एक सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय होता है जिसकी अपनी भाषा, परंपराएं और सामाजिक संरचना होती है, इसलिए केवल धर्म बदल लेने से किसी व्यक्ति की जनजातीय पहचान तुरंत खत्म नहीं मानी जाती। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन के बाद भी अपने जनजातीय रीति रिवाज, परंपराओं और समुदाय से जुड़ा रहता है
और उसे समुदाय की स्वीकृति मिलती है तो उसका एसटी दर्जा अपने आप में समाप्त नहीं होगा। लेकिन अगर वह पूरी तरह से जनजातीय पहचान और परंपराओं से अलग हो जाता है और समुदाय से उसका संबंध टूट जाता है तो उसकी एसटी पहचान खत्म मानी जा सकती है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि एससी का दर्जा धर्म से जुड़ी कानूनी व्यवस्था के तहत सीमित नहीं है और धर्म परिवर्तन के बाद उसे जारी नहीं रखा जा सकता है, जबकि एसटी की पहचान सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर तय होती है। यही वजह है कि यह फैसला सामने आते ही पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर तीखी बहस भी छिड़ गई है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हम चाहते हैं कि आप अपने कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखिए लोकतंत्र 19। मेरा नाम रितिका शर्मा है। जोहार।